तो अब ऐसा करते हैं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी देखते हैं, जो रोटेशन भी कर रही हो और लीनियर मोशन भी कर रही हो, है ना, मतलब रोटेशन भी कर रही है और ट्रांसलेशन भी कर रही है। तो एंगुलर मोमेंटम के रिस्पेक्ट में अपन ने क्या देखा अभी तक, एंगुलर मोमेंटम का बेस रिलेशन क्या था, एंगुलर मोमेंटम किसी भी पार्टिकल का, ठीक है, पॉइंट मास का एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या था, r क्रॉस p। एंगुलर मोमेंटम का बेस रिलेशन यही है, ठीक है, बाकी जितने रिलेशन हैं वो सब इसी रिलेशन से डिराइव हुए हैं, ठीक है। तो ये बेस है, एंगुलर मोमेंटम के सभी रिलेशंस का यही बेस है। अच्छा, ये है हालांकि पॉइंट मास के लिए, ठीक है। अच्छा, पॉइंट मास में मतलब जिसका कोई डायमेंशन नहीं है। और ये वाला एग्जांपल भी अपन ने देखा था कि यदि ये सपोज एक्स वाई और जेड एक्सिस है और ये पॉइंट मास है, मास m इस डायरेक्शन में जा रहा है वेलोसिटी v से, ठीक है, और ये सपोज इसका पोजीशन वेक्टर है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो इसका एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन क्या हो जाएगा, r क्रॉस mv। अच्छा, फिर हमने देखा कि r और v के बीच में जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, इस r के वेक्टर को हम एक्सटेंड कर देते हैं तो ये एंगल हो जाएगा, ठीक है, और यही एंगल जो है वो ये है, तो ये क्या हो गया, आर एम वी साइन थीटा, है ना। और आर साइन थीटा क्या है, ये है ना, इसको यदि मैं ए बोल दूं तो, है ना, आर साइन थीटा को ए से रिप्लेस कर सकते हैं तो ए एम वी, और आर क्रॉस वी इस वाले केस में माइनस के डायरेक्शन में है ना, माइनस जेड एक्सिस के डायरेक्शन में इनटू द पेपर। तो ये एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन हो गया, ठीक है। तो एक तो ये हमने देखा एंगुलर मोमेंटम निकालना पॉइंट मास का। फिर उसके बाद में हमने एक 2 डायमेंशनल बॉडी ली, है ना, रिजिड बॉडी ली, उसका एंगुलर मोमेंटम निकाला। तो पहला वाला केस क्या हो गया, ये तो पॉइंट मास था। फिर दूसरा हमने देखा रिजिड बॉडी पर रिजिड बॉडी जो है वो प्योर रोटेशन कर रही है, मतलब कोई लीनियर मोशन नहीं है ना, ये बॉडी जो है प्योर रोटेशन कर रही थी। तो इस वाले केस में भी जो एंगुलर मोमेंटम के हमारे पास में जो रिलेशन आया था वो आया था आई ओमेगा, ठीक है, और आई जो है वो वाला पॉइंट था जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी जो है वो रोटेट कर रही है, ठीक है, जिस एक्सिस के अबाउट। तो इस वाले केस में एक्सिस जो है वो इनटू द पेपर था इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। अच्छा, ये भी आप रिकॉल करें कि ये जो एंगुलर मोमेंटम का जो रिलेशन आया था वो इसी रिलेशन को यूज करके आया था, जो बेस रिलेशन जो था इसी को यूज करके आया था। भाई हमने इस रिजिड बॉडी को भी छोटे छोटे मासेस में डिवाइड किया था, है ना, m1 m2 m3, और उसके बाद में, है ना, r क्रॉस p को हमने इंटीग्रेट किया था, बेसिकली एडअप कर दिया था आर आई पी आई, है, और इसको यूज करके हम इस वाले रिलेशन को लाए थे, ठीक है, ये तो याद होगा आपको। तो ये वाला केस हो गया रिजिड बॉडी जो प्योर रोटेशन कर रही है, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा करते हैं, इन दोनों सिचुएशंस को कंबाइन कर देते हैं, एक रिजिड बॉडी लेते हैं जो कि रोटेट भी कर रही हो, है ना, और उसका ट्रांसलेशन मोशन भी हो, और फिर उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, है ना, उसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, सपोज ये कोई डिस्क है, वो इस तरफ से देखने पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओमेगा की एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रही। अच्छा, ये सेंटर पॉइंट इसका और ये रोटेट कर रही है अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। अच्छा, इस डिस्क के सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, ये है, इसको मैं r बोल देता हूँ, ठीक है। और जो सेंटर ऑफ मास के जो x और y कोऑर्डिनेट्स हैं उसको अपन लिख ही लेते हैं, है ना, a और b, ठीक है, ये है। तो r जो है वो ai प्लस bj के बराबर है। अच्छा, ये जो डिस्क है वो रोटेट करने के अलावा इस डायरेक्शन में वेलोसिटी v से मूव कर रही है। तो इस डिस्क का एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन क्या होगा, इसको अपन स्पेसिफिकली अलग से डिराइव नहीं कर रहे हैं, ये बेसिकली जो पिछले दो केसेस में अपन ने जो डिराइव किया उसका कॉम्बिनेशन है। तो एंगुलर मोमेंटम का जो रिलेशन है उसको मैं सीधा लिख रहा हूँ, है ना, अपन डिराइव नहीं कर रहे हैं उसको।
तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन क्या हो गया? एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ड्यू टू ट्रांसलेशन मोशन, ठीक है, प्लस एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू रोटेशन। तो अब इन दोनों कंपोनेंट्स को ध्यान से देखते हैं। तो ये पहले वाली टर्म क्या है? ये है एंगुलर मोमेंटम ऑफ पॉइंट मास विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो इस वाले केस में हम पॉइंट मास किसको मान रहे हैं? जो सेंटर ऑफ मास का जो लोकेशन है उसको हम पॉइंट मास मान रहे हैं। तो इस वाले केस में ये वाला जो पॉइंट है इसको पॉइंट मास मान रहे हैं। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि पूरे डिस्क का मास जो है वो इस वाले पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है एंगुलर मोमेंटम के इस कंपोनेंट को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इनटू मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास आर क्रॉस पी, ठीक है, प्लस अब इस बार ये जो रोटेशन वाला कंपोनेंट है इसको थोड़ा ध्यान से देखें। ये क्या है? आई ओमेगा, ठीक है। अब आई जो है वो इसमें आई जो है वो सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू एन एक्सिस विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ मास, और ओमेगा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी है अबाउट द सेंटर ऑफ मास, और ओमेगा जो है वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये वाला जो केस अपन ने लिया है ना, उसको यदि अपन डिस्कस करें तो इस केस में जैसे v जो है v क्या हो जाएगा? vi के बराबर है, ठीक है। इसके दोनों कंपोनेंट कैलकुलेट करते हैं। एक तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेशन जो कि r क्रॉस p के बराबर है। m बाहर ले लिया अपन, r की जगह ai प्लस bj। सी अपन इसको करने को तो हम सीधा भी कर सकते थे, ठीक है, जैसे अपन ने पहले भी किया था, क्योंकि ये तो सिंपल एग्जांपल है ना। पर कई केसेस में जो एग्जांपल जो है सिंपल नहीं होगा, तो एक बेटर है इस तरह की हैबिट अपनी रहे कि वेक्टर फॉर्म में r को और v को एक्सप्रेस करके फिर अपन करेंगे, तो उसमें फिर एक पे गलती होने के भी चांस कम रहते हैं, इनटू vi, ठीक है। तो ये कितना हो गया? i क्रॉस i ये तो 0 हो गया, और j क्रॉस i माइनस k, ठीक है। और ये रिजल्ट आया था अपने पास में MAV k, है ना, माइनस यहाँ पे ले आए अपन। अच्छा, अब दूसरा जो रोटेशनल कंपोनेंट है ना, उसका क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास mr²/2, है ना। डिस्क है, इसका मास m ले लेते हैं, रेडियस r ले लेते हैं, रेडियस r mr²/2 इंटू ओमेगा। अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये डिस्क रोटेट कर रही है, तो ओमेगा का डायरेक्शन क्या होगा? प्लस k के डायरेक्शन में, ठीक है। तो जो टोटल एंगुलर मोमेंटम हो गया इस डिस्क का, जो रोटेशन भी कर रही है ट्रांसलेशन भी कर रही है, ये क्या हो गया? इन दोनों का एडिशन हो गया। तो ये क्या हो गया? ब्रैकेट में लिख लेते हैं क्योंकि कंपोनेंट दोनों का सेम ही है, MAV इंटू k, ठीक है। तो ये एंगुलर मोमेंटम हो गया इस डिस्क का। तो अगले कुछ वीडियोस में कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, उससे इस रिलेशन का एप्लीकेशन जो है ना वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है।